में दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी कितनी कंसिडर हो रही है, कितनी कंटेन हो रही है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। तो ये एनर्जी हम निकालते हैं किससे? एनर्जी निकालते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से। सो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, और इसमें अगर आप वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो इसने क्या लिखा है कि फर्स्ट केस में और सेकंड केस में एनर्जी जो है वो सेम है। तो फर्स्ट केस की एनर्जी अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट आएगी और वॉल्यूम भी आएगा पाई आर स्क्वायर एल। इसने लिखा है सेम लेंथ, तो यहाँ आर वन स्क्वायर एल आएगा। सेकेंड केस में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई टू स्क्वायर पाई आर टू स्क्वायर एल आएगा, क्योंकि एल तो सेम है। तो ध्यान से देखना, ये हाफ एप्सिलॉन नॉट, ये पाई और ये एल होगा कैंसिल। अब बस E1 की वैल्यू कितनी है, ठीक है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती थी 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर और 1/4 बी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। बट ये दोनों वैल्यू सेम होती थी, तो इस 1/4 को हटा के आप फर्स्ट का भी हाफ लिख सकते थे, सेकंड का भी हाफ लिख सकते थे। तो वो पीक वैल्यू है। बट अगर आपको ज़्यादा डिटेल ना भी पता हो, ठीक है, तो आप चाहो इसको पीक लोगे तो राइट हैंड साइड में भी पीक लोगे, लेफ्ट में RMS लोगे तो राइट हैंड साइड में भी RMS लोगे, तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। 1/√2 कैंसिल हो जाता है। एनी हाउ E1 अगर मैं पीक वैल्यू लेता हूँ तो यहाँ मैं लिखूँगा 100 का स्क्वायर, फर्स्ट का पीक वैल्यू। रेडियस फर्स्ट की कितनी गिवन है, R1, जो भी वॉल्यूम हमने कंसिडर किया है। सेकेंड केस में मुझे पीक वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वही सारे ऑप्शन में अलग अलग दिख रही है मुझे। और सेकेंड केस की जो रेडियस है उसने क्या लिखा है, हाफ डायामीटर, तो उसकी रेडियस भी हाफ होगी, ठीक है। दो सिलेंडर है, अगर सेकेंड का डायामीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ होगी। सो E2 स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 100 का स्क्वायर इंटू ये 2 का स्क्वायर। सो E2 कम्स आउट टू बी, पीक वैल्यू कम्स आउट टू बी 200 वोल्ट पर मीटर फॉर द सेम यूनिट, जो भी इसकी यूनिट होगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर 200 वाला, मतलब सेकंड इज योर आंसर।